तो ये देखें आप, सबसे पहले इस पेंटिंग को देखिए, नजर मारिए, कितनी खूबसूरत पेंटिंग जो है यहाँ पे हसनैन जी ने बनाई है। ये कहाँ का है? ये कश्मीर में एक दरिया है, अब मुझे याद नहीं आ रहा कि इसका नाम क्या है, बट ये कश्मीर का एक दरिया है। कश्मीर का दरिया है। जी, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग जो है इन्होंने यहाँ पे बनाई हुई है। यहाँ पे एक और है जो मुझे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगी, और ये देख सकते हैं आप, ये कितनी खूबसूरत पेंटिंग जो है हसनैन के द्वारा जो है वो बनाई गई है। हसनैन, ये कहाँ का व्यू है? ये आपने इमेजिनेशन से बनाया? जी, ये इमेजिनेशन है मेरा, ये कम्प्लीटली इमेजिनेशन है। ऐसा मैंने इमेजिन किया था कि रात हो और एक ऐसा सिनेरियो हो जिसमें लाइट्स जल रही हो। क्योंकि आर्टिस्ट जो है, जो पेंटर है, वो इमेजिनेशन पे भी बहुत ज्यादा काम करता है। बिल्कुल, तो इमेजिनेशन, ये पेंटिंग पूरी इमेजिनेशन है, नाइट व्यू है इसमें। हसनैन काज़मी जिस समय हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, आपको बता दें आर्टिस्ट हैं और कैनवास पेंटिंग जो है वो बनाते हैं। ये देख सकते हैं आप किस तरह से अभी यहाँ पे पेंटिंग जो है वो बन रही है। और अभी हम गुजर नगर ब्रिज पे मौजूद हैं और सामने आप देख सकते हैं महू फोर्ट जो है वो दिख रहा है। और यहाँ पर जो है इस व्यू का जो है यहाँ पे ये पेंटिंग बनाएंगे, और किस तरह से कलर्स जो है इन्होंने एक प्लेट में जो है वो डाल दिए हैं, और पेंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। और आप देख सकते हैं किस तरह से हसनैन जी जो है यहाँ पे पेंटिंग जो है वो कर रहे हैं। हसनैन जी, आपसे बात करना चाहेंगे, कितना समय लग जाएगा इस पेंटिंग को पूरा तैयार होने में? सर मोस्टली इस पेंटिंग को तो मेरे ख्याल से 4-5 घंटे लग जाएंगे। 2 दिन में कंप्लीट होगी, आधी आज करूँगा आधी कल करूँगा, तो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। जी, तो कब से आप ये पेंटिंग जो है वो कर रहे हैं? जी, 7 साल हो गए मुझे पेंटिंग करते हुए। और ये जो टाइप ऑफ पेंटिंग मैं कर रहा हूँ, इसको हम कहते हैं लैंडस्केप पेंटिंग। जी जी। तो जिस तरह से जो इस पे बोर्ड का इस्तेमाल होता है, वो इस बोर्ड को क्या कहते हैं? जी, ये कैनवस बोर्ड है, और जो ये कलर्स मैं इसके ऊपर यूज कर रहा हूँ ये एक्रेलिक हैं, और एक्रेलिक ऑन कैनवस कहते हैं, और लैंडस्केप पेंटिंग है ये। और इसको जो अभी मैं लाइव कैप्चर कर रहा हूँ, तो इसको कहते हैं लाइव पेंटिंग। जब किसी जगह को देख के उसी का खाका उसी वक्त कैनवस पे उतारा जाए, तो इस तरह की पेंटिंग को लाइव पेंटिंग कहते हैं। जी जी। अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन जो आर्टिस्ट के लिए कुछ करती है, या कोई इस तरह का प्रोग्राम वगैरह जिसमें आर्टिस्ट जाकर जो है अपना वहाँ पे प्रेजेंटेशन कर सके? जी जी, एडमिनिस्ट्रेशन करती है, बहुत कुछ करती है, बट ऐसा है कि हर एक आर्टिस्ट के पास वो खबर नहीं पहुंचती है। एडमिनिस्ट्रेशन आर्ट एंड कल्चर तो अपनी तरफ से बहुत कुछ करता है, बट अब ये है कि जैसे मैं कोई आर्टिस्ट हूँ या कोई आर्टिस्ट है, तो अब उस तक पहुंचता नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं होते, तो बहुत कम आर्टिस्ट हैं जो कि अच्छे लेवल पे पहुंच पाते हैं। अब इसमें ये नहीं कह सकता कि एडमिनिस्ट्रेशन का ड्रॉबैक है या आर्टिस्ट का ड्रॉबैक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से ही मुझे लगता है कि आर्टिस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर अच्छा काम कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो बीच में गैप है, उस गैप को खत्म करने की बहुत जरूरत है। जी जी बिल्कुल। तो जिस तरह से कई सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए कुछ नहीं कर रहा एडमिनिस्ट्रेशन, तो क्या इस बात को हम गलत कहेंगे? ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, अपने अपने लेवल पे हर एक काम करता है, एनजीओ काम करते हैं और सरकार भी अपने लेवल पे काम करती है, तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि नहीं करते, काम करते हैं, बट डिपेंड करता है कि किस तक कितना काम पहुंचा है। अगर आपकी बैकग्राउंड की बात करें तो कहाँ से हैं आप, और ऐसे क्या करते हैं? जी, ऐसे मैं पढ़ता हूँ जीडीसी सूरनकोट में, 2nd ईयर स्टूडेंट हूँ मैं बीएससी का, और मैं हूँ विलेज मोड़ा बिछाई से, तहसील सूरनकोट और डिस्ट्रिक्ट पुंछ से। तो आपको कैसे लगा मुझे जो ये पेंटिंग्स हैं ये करनी चाहिए, और आपका रुझान इस ओर जो है वो आ गया? जी, मेरा रुझान पेंटिंग्स की तरफ आया मेरे उस्ताद तारिक महमूद सैफी की वजह से, जो खुद एक बहुत बड़े लैंडस्केप आर्टिस्ट हैं, और जम्मू कश्मीर और ओवरऑल इंडिया में उनका नाम है लैंडस्केप पेंटिंग्स में, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनको देख के मैं इंस्पायर हुआ हूँ। आप ये इनके हाथ में देख सकते हैं किस तरह से कलर्स जो है यहाँ पे इन्होंने प्लेट में जो है वो रखे हुए हैं, और कलर मिक्सिंग जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं। और जो ये कैनवास बोर्ड है, यहाँ पर जो है ये कलर्स को अब लगाएंगे, और बिल्कुल लाइव जो है वो इस दृश्य को, इस व्यू को जो है वो कैप्चर करेंगे, और इस कैनवास बोर्ड पे जो है वो उतार देंगे। और जिस तरह से आर्टिस्ट की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर में जो युवा है उनमें बहुत ही ज़्यादा आर्ट भरा हुआ है, बहुत क्रिएटिव युवा है, और कहीं ना कहीं जो युवा है उनको जो सशक्त करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको जो मदद जो है उनकी इस तरह से भी की जा सकती है कि कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स किए जाए, उनको फैसिलिटेट किया जा सके, ताकि जो युवा है वो उनको भी प्रोत्साहन जो है वो मिले कि आगे हम अगर इस फील्ड में कुछ करते हैं तो आने वाले समय में हमारे लिए ज़रूर कुछ ना कुछ जो है वो बेहतर होगा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे कलर जो है थोड़ा डार्क कर दिया हुआ है, और यहाँ पे बिल्कुल तवी का जो है व्यू वो यहाँ पे बनाया जाएगा।
और किस तरह से यहाँ पे पेंटिंग जो है हसनैन काज़मी जी जो है वो कर रहे हैं। हसनैन जी, जी कई सारे युवा ऐसे हैं जिनके अंदर टैलेंट भरा होता है, लेकिन वो थोड़ी बहुत ड्राइंग्स कर लेते हैं, पेंटिंग कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद वे हार मान जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इस फील्ड में जो है आगे फ्यूचर नहीं है। जनाब, इस फील्ड में बहुत बड़ा स्कोप है। आप जानते होंगे एम.एफ. हुसैन, या आपने नाम सुना होगा मोनालिसा की पेंटिंग का। वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट पेंटिंग इन द वर्ल्ड है वो, और वो इसीलिए कॉस्टलीस्ट है क्योंकि उसको ली डा विंची ने बनाया था। और आर्टिस्ट का जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो डिपेंड करता है कि वो काम कैसा करता है और उसके काम को रिकॉग्नाइजेशन कैसी मिलती है, क्योंकि हर एक आर्टिस्ट अच्छा काम करता है, बट ये है कि किसका काम लोगों ने देखा और किसके काम को सराहा गया। तो उस हिसाब से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इसमें है, बट ये है कि स्ट्रगल भी काफ़ी ज़्यादा है। जी, काफ़ी। अगर स्टडीज़ की बात करें तो स्टडीज़ आप मैनेज कर लेते हैं इसके साथ में? हाँ जी, हाँ जी, करनी पड़ती हैं क्योंकि ये एक पैशन है और प्रोफेशनल भी लिया जा सकता है इसको। अगर प्रोफेशनली इसको क्रिएट किया जाए तो बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें। अभी तक कितनी पेंटिंग्स आप बना चुके हैं? अभी तक मेरे ख्याल से 50+ पेंटिंग्स मैं बना चुका हूँ। तो जी। कहीं प्रेजेंटेशन के लिए आपने भेजी है अपनी पेंटिंग? हाँ, कभी कभी कोई एग्जीबिशन होता है कश्मीर में तो हम जाते हैं एग्जीबिशन में। जनरली उतनी ज़्यादा एग्जीबिशन भी नहीं होते हैं पेंटिंग के, वही मैंने जैसे पहले कहा कि खबर भी नहीं पहुँचती है, तो ये एक फैक्टर रहता है। तो अगर आपकी पेंटिंग किसी को पसंद आ जाती है तो वो चाहता है कि मैं इस पेंटिंग को खरीद लूँ, तो आप पेंटिंग अपनी बेचते भी हैं? जी जी, बेचता हूँ मैं पेंटिंग। और कॉन्टैक्ट अगर किसी को करना हो तो मेरे नंबर पे कर सकता है 7889360163। तो फैमिली का सपोर्ट किस तरह का रहता है, क्योंकि आजकल के समय में ना बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि उनका बेटा जो है वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बहुत कम हैं जो चाहते हैं कि पेंटिंग पे जो बच्चा कर रहा है उसी फील्ड में आगे बढ़े। फैमिली का किस तरह का समर्थन रहता है? फैमिली का समर्थन बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि देखें, ये जो भी जितना भी काम है, आर्ट का काम है, ये बहुत महंगा और कॉस्टली सामान आता है। तो अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है एक स्टूडेंट के लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट है, और इसमें पर्सनली मेरे फादर का बहुत बड़ा सपोर्ट है क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि बेटा आपको जो करना है आप कीजिए, हम आपके साथ हैं, जब तक हम हैं तो आपको किसी चीज़ की दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, फैमिली का सपोर्ट जो है बहुत बड़ा योगदान रहता है फैमिली सपोर्ट का। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि इनके फादर साहब जो है इनके लिए इनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते और ये कहते हैं कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। हसनैन जी, अभी आप यहाँ पे इस व्यू को कैप्चर कर रहे हैं। जी जी। तो आपने कहा कि आधी पेंटिंग आज आप करेंगे, आधी कल करेंगे, जी। तो हर पेंटिंग में इसी तरह करते हैं या सारी पेंटिंग कोई जो पेंटिंग है एक ही बार में सर, बनाएंगे? डिपेंड करता है कि पेंटिंग कितनी लंबी है, उसमें डिटेलिंग कितनी है। जैसे मेरे पास कोई पेंटिंग है उसको एक महीने में लग के भी पेंटिंग वो कंप्लीट पेंटिंग होती हम है। देख सकते हैं? जी बिल्कुल, देख सकते हैं आप। सुने जी, हसनैन जी की यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स हैं वो भी हम देखेंगे। हसनैन जी जो है पेंटिंग्स भी लाए हैं क्योंकि ये अभी जो फिलहाल वहाँ पे वो पेंटिंग बन रही है, तो ये पेंटिंग जो है इन्होंने पहले ही जो है वो बनाई है। तो ये डिस्प्ले के लिए भी जो है ये पेंटिंग्स यहाँ पे लेके आए हुए हैं। और कई बार तो ऐसा भी देखा जा सकता है कि जो पेंटिंग्स बनाई जाती है उसमें एक मैसेज देने की जो है वो कोशिश की जाती है। बिल्कुल। तो ये देखें आप, सबसे पहले इस पेंटिंग को देखिए, नजर पेंटिंग मारिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग जो है यहाँ पे हसनैन जी ने बनाई है। और इसमें जनरली सर ये लैंडस्केप है, ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप है, ऑटम सीजन को शो करती है ये। दूसरी पेंटिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे जो ये पेंटिंग है ये हमारे वहाँ पे एक 7 लेक्स हैं पीछे पीर पंजाल रेंजेस में, तो वहाँ की एक लेक है ये वहाँ का आपने लेक व्यू जो है जी, वो पीर पंजाल लेक्स। और दिखाइए। इनमें से एक पेंटिंग ये है, ये कहाँ का है? ये कश्मीर में एक दरिया है, अब मुझे याद नहीं आ रहा कि इसका नाम क्या है, बट ये कश्मीर का एक दरिया है। कश्मीर का दरिया है। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग जो इन्होंने यहाँ पे बनाई हुई है। यहाँ पे एक और है जो मुझे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगी, और ये देख सकते हैं आप, ये कितनी खूबसूरत पेंटिंग जो है हसनैन के द्वारा जो है वो बनाई गई है। हसनैन, ये कहाँ का व्यू है? ये आपने इमेजिनेशन से बनाया? जी, ये इमेजिनेशन है मेरा, ये कम्प्लीटली इमेजिनेशन है। ऐसा मैंने इमेजिन किया था कि रात हो और एक ऐसा सिनेरियो हो जिसमें लाइट्स जल रही हो उसमें। आर्टिस्ट जो है, जो पेंटर है, वो इमेजिनेशन पे भी बहुत ज्यादा काम करता है। बिल्कुल। तो इमेजिनेशन, ये पेंटिंग पूरी इमेजिनेशन है, नाइट व्यू है इसमें। एक और पेंटिंग आपको मैं दिखाता हूँ, अगर आप देख पाएं तो। सेमी एब्स्ट्रैक्ट, जैसे ये पेंटिंग है, ये भी आपने इमेजिनेशन से बनाई? जी, ये पेंटिंग इमेजिनेशन है, ये मैसेज शो करती है, सेमी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है। इस आर्ट फॉर्म को कहते हैं सेमी एब्स्ट्रैक्ट।
तो जो ये पेंटिंग है इसमें बच्चों के आपने सुना होगा चंदा मामा और उस तरह का ये कॉन्सेप्ट है कि ये दो छोटे बच्चे हैं, उन्होंने जी, अपने जी। साथ एक पेट रखा हुआ है और वो बादल से झूला झूलेंगे और उनके पास एक महल होगा। इमेजिनेशन जो है वो जी कर जी, रहे हैं। ये इमेजिनेशन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हसनैन की कितनी खूबसूरत पेंटिंग जो है यहाँ पे है। और अभी जो है वो लैंडस्केप आर्ट की अगर बात करें तो लैंडस्केप आर्ट करते हैं, लाइव वीडियो लाइव पेंटिंग जो है वो बनाते हैं। देख सकते हैं आप ये व्यू जो है अभी यहाँ पे उतरेगा और सेम व्यू जो है यहाँ पे ये बनाएंगे। और जिस तरह से आर्टिस्ट की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं, युवाओं में बहुत आर्ट भरा है, क्रिएटिव युवा है, कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म की जो है वो दे रही है, एक प्लेटफॉर्म जो है वो मिलना चाहिए। और आप लोग इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, अपने राय अपने विचार सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और जिस तरह की अपडेट्स के लिए जो है मैं सब देखते रहे।